हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मैं सुबह एक वीडियो लेकर आया था कि अतिथि शिक्षक को 50% रिजर्वेशन जो है लागू कर दिए गए। पहले ये 25% था, अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिए गए। जो नॉन गेस्ट टीचर हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हुए हैं मेरे उस वीडियो से। उन्होंने ये भी कमेंट किया कि सर फिर हम क्या शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि फिर पोस्ट ही नहीं बचती हैं। और ये इसलिए भी मन में सवाल आता है कि पोस्ट बहुत कम आती हैं, जबकि राजपत्र में काफ़ी पोस्ट बताई गई हैं। हम राजपत्र पर ही चलते हैं दोस्तों। जैसे ये मध्य प्रदेश राजपत्र जारी हुआ है, उसमें ही लिखा है मध्य प्रदेश की जो महिलाएं उन्हें 50% रिजर्वेशन रहेगा। इसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन्हें 6% रहेगा। भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन रहेगा। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिजर्वेशन था, जो बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अब यहाँ पर मन में कन्फ्यूजन ये आता है कि जब महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया, अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन दे दिया, तो ये दोनों ही जुड़ के 100% हो गया। फिर कहाँ से पद बचे? तो ये आपकी गलतफहमी है। फिर भी आपके पास पद रहेंगे। आप यदि तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप शिक्षक बन पाएंगे, भले आप अतिथि शिक्षक अनुभव न रखते हो तब भी। पहले हम रिजर्वेशन पर ही बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं महिला रिजर्वेशन। अब आप ये जो 50% रिजर्वेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट लागू नहीं होता है। ये कैसे लागू होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि दिव्यांगजनों की सीटें हैं, वहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हें 50% रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि 6% जो रिजर्वेशन है उसमें 50% महिलाओं का रहेगा। आप गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं, तो जो 50% रिजर्वेशन गेस्ट टीचरों को दिया गया, वहाँ महिलाओं को 50% रिजर्वेशन महिलाओं का रहेगा। यानी कि मान के चलो 100 रिक्तियाँ आती हैं, जिसमें से 50 जो है ओपन भर्ती के लिए है और 50 जो है गेस्ट टीचर के लिए है। उसमें से 25% जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहेगा और 25 जो है अन्य पुरुष के लिए। ठीक है, तो गेस्ट टीचर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगा। इसी तरह से आपके ST, OBC, SC, दिव्यांग, EWS जितने भी रिजर्वेशन है उसमें महिलाओं की आधी सीट रहेगी। डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट रिजर्वेशन लगा दिया कि आधी सीट महिलाओं को चली गई और आधी सीट जो है गेस्ट टीचर को चली गई, तो बचा ही क्या। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये जो महिलाओं का रिजर्वेशन है वो हर एक रिजर्वेशन के अंदर आता है, यानी कि जितनी भी रिजर्वेशन है उनमें महिलाओं की आधी हिस्सेदारी रहेगी। 50% सीट उनकी रहेंगी दोस्तों। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा आपका। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और आ जाता है कि सर जब गेस्ट टीचर को 50% कर दिया गया तो क्या चांस है हमारे शिक्षक बनने के? चांस बिल्कुल 50-50 है दोस्तों। आप यदि अच्छे से पढ़ाई करते हो तो कम पोस्ट में भी एक पोस्ट आपकी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो एक डाटा इसी में ही दिया गया है कि पदों की कुल संख्या, सीधी भर्ती द्वारा कितने पद भरे जाते हैं और प्रमोशन द्वारा कितने पद भरे जाते हैं। अब यहाँ पर आप वर्ग 2 देखें, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2। आप स्वयं देखें दोस्तों, 99,157 पोस्ट हैं। अब इसकी आधी पोस्ट की भी आधी आ जाती हैं तो काफ़ी पोस्टें हो जाती हैं, लेकिन विडम्बना ये है कि वहाँ पर सिर्फ 10,000 पोस्टें दिखाई जा रही हैं वर्ग 2 की। ठीक है, आप स्वयं देखें दोस्तों। भाई हम वर्ग 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1,31,152 पद खाली हैं वर्ग 3 के, और ये 100% सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। यहाँ पर प्रमोशन का प्रावधान होता ही नहीं है। तो यदि अतिथि शिक्षक हो चाहे नॉन गेस्ट टीचर हो, आप पद को देखेंगे काफ़ी हैं और ये पद निकाले क्यों नहीं जाते, इस पर ही क्वेश्चन वाचक चिन्ह लग जाता है। यहाँ पर सीधा लिखा है कि 50% सीधी भर्ती में। ठीक है, अब 99,157 वर्ग 2 में ही खाली है, तो कहाँ आप 10,000 पद बता रहे हैं, उसमें भी जो है जनजाति विभाग के पद और जोड़ दिए जाए तो काफ़ी पद खाली हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि हम गेस्ट टीचर को 50% रिजर्वेशन हो गया, हम नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा ना सोचें। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और साथ में दोस्तों हो सके तो पदों की मांग करें, क्योंकि पद काफ़ी खाली हैं। मध्य प्रदेश राजपत्र स्वयं ये चीज़ बता रहा है, जो कि सरकार की तरफ से जारी किया जाता है दोस्तों। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि काफ़ी पद खाली हैं। उनके आधे के आधे पद भी यदि दे दिए गए ना, तो अतिथि शिक्षक हो या नॉन गेस्ट टीचर हो, सभी को लाभ मिलेगा। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।